हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बैंक एम्प्लॉयज न्यूज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन की प्रेस रिलीज के बारे में बात करेंगे। 9 अगस्त को बैंक यूनियंस और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस में आपस में एक मीटिंग की थी, जिसमें कि भारतीय मजदूर संघ ने भी पार्टिसिपेट किया था। वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनबेफ ने इस प्रेस रिलीज में बैंक एम्प्लॉयज के लिए किन बातों पर चर्चा की है। सबसे पहले तो इनबेफ की वर्किंग कमेटी की वर्चुअल मीटिंग 9 अगस्त को हुई है, जिसमें की इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे और इनबेफ के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। सेंट्रल ट्रेड यूनियन से भी बैंक एम्प्लॉयज के वेज सेटलमेंट के बारे में बात की गई है। इनबेफ का कहना है कि वो लंबे समय से फाइनेंस मिनिस्ट्री से चर्चा कर रहे हैं कि बैंक एम्प्लॉयज की वेज सेटलमेंट जल्द से जल्द हो जाए और एक अच्छी सेटलमेंट होनी चाहिए। और इनबेफ ने सेकंड पेंशन ऑप्शन भी बैंक एम्प्लॉयज को दिलाने के लिए एक अच्छा रोल प्ले किया है। इनबेफ का कहना है कि बैंक एम्प्लॉयज की वेज सेटलमेंट में जो देरी हो रही है, उसके लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से जिम्मेदार है। मोदी गवर्नमेंट एंटी लेबर और एंटी यूनियन पॉलिसीज वाली गवर्नमेंट है। भारतीय मजदूर संघ, जो कि बीजेपी से ही एफिलिएटेड है, वो भी अभी सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ जुड़ना चाहती है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि बीजेपी एंटी लेबर और एंटी यूनियन की गवर्नमेंट है। डॉक्टर रेड्डी ने कहा है कि गवर्नमेंट अपने इम्पोर्टेंट कोल, डिफेंस, रेलवे और बाकी के सेक्टर्स को प्राइवेटाइज करना चाहती है। इसीलिए वो सभी मिलकर एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना चाहते हैं, जो कि गवर्नमेंट की एंटी लेबर और एंटी यूनियन पॉलिसीज के साथ लड़ सके। इसके साथ साथ गवर्नमेंट लेबर के लिए टाइम को 8 घंटे से 12 घंटे करना चाहती है, लेकिन इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, सिग्नेटरी है, तो ऐसा करना इंटरनेशनल रूल्स के खिलाफ होगा। उन्होंने ये भी एश्योरेंस दी है कि इंटेक इनबेफ के साथ है और वो सेंट्रल ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ कोऑर्डिनेट करके बैंक एम्प्लॉयज के मेजर इश्यूज पे भी चर्चा करेंगे, जैसे कि बेसिक में स्पेशल पे को मर्ज करना, पेंशन की अपग्रेडेशन करना, फैमिली पेंशन में रिवीजन करना और बैंकर्स का सबसे खास मुद्दा 5 डेज बैंकिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। इंटेक ने एडवाइस किया है कि इनबेफ और इनवर्क दोनों को ही इकट्ठे मिलकर ऑर्गेनाइजेशनली फाइट करना चाहिए और इंटेक की तरफ से उन्हें पूरी सपोर्ट मिलेगी। इंटेक के वर्किंग प्रेसिडेंट रामचंद्रा खुंटिया ने भी यही कहा है कि 9 अगस्त बैंकर्स के लिए और बाकी ट्रेड यूनियंस के लिए एक रिमार्केबल डे है, क्योंकि इस पे उन्होंने सेव इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की है और वो चाहते हैं कि हम अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को और पब्लिक फर्म्स को प्राइवेटाइजेशन से बचा सकें। डॉक्टर रेड्डी ने कहा है कि हम गवर्नमेंट की एंटी लेबर पॉलिसीज के खिलाफ लड़ेंगे और प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए पूरे कदम उठाएंगे। गवर्नमेंट सभी डिफेंस, कोल और रेलवे और सभी कोर सेक्टर्स को एमएनसीज को सौंपना चाहती है और कॉर्पोरेट हाथों में देना चाहती है। इसके साथ साथ उन्होंने इनबेफ के सेक्रेटरी सुभाष एस सावंत के रोल को भी अप्रिशिएट किया है कि वो किस तरह से बैंक एम्प्लॉयज के इश्यूज के लिए फाइट कर रहे हैं। इस मीटिंग में इनबेफ के जनरल सेक्रेटरी श्री सुभाष एस सावंत ने भी कुछ ब्रीफिंग दी है, जिसमें कि उन्होंने बात की है कि बैंक एम्प्लॉयज के जो मेजर इश्यूज हैं, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो मेजोरिटी यूनियंस हैं, वो बेसिक पे सिर्फ 2.5% लोड के लिए मान गई हैं। इसके साथ साथ उन्होंने स्पेशल लॉन्स को भी मर्ज करने की कोई बात नहीं की है। इसके साथ साथ ही पेंशन अपग्रेडेशन और फैमिली पेंशन में रिवीजन के लिए भी डिनाई किया गया है और 5 डे बैंकिंग के बारे में भी मेजोरिटी यूनियन कोई स्टैंड नहीं ले रही है। इसके बाद उन्होंने चर्चा की कि कैसे बैंक एम्प्लॉयज के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस पेंडेमिक के दौरान बैंक एम्प्लॉयज को सिर्फ सिंपैथी दी जा रही है, उन्हें ना ही इक्वल कंपनसेशन मिल रहा है और ना ही इक्वल सर्विस कंडीशंस मिल रही हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि इंटेक इसमें इंटरवेंशन करे और बैंक एम्प्लॉयज के इश्यूज को रिजॉल्व करें। इनबेफ के सेक्रेटरी सुभाष एस सावंत ने इंटेक के वर्किंग प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों को थैंक्स किया है कि वो बैंक एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेक की सपोर्ट दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इनबेफ की प्रेस रिलीज में इन सभी बातों पे चर्चा की गई है और इनबेफ की मीटिंग में इन्हीं सभी मुद्दों पे बात हुई है। सभी यूनियंस मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटी लेबर पॉलिसीज के खिलाफ लड़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही बैंकिंग के रिलेटेड अपडेट्स के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।